झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य में बीएड वालों को लगा झटका। दोस्तों, आपको पता है कि पूरे देश में यानी कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, सभी में ये लागू है कि जो भी कैंडिडेट्स बीएड किए हैं वो अब 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी जो भी बीएड कैंडिडेट है वो 1 to 5 के लिए शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इस प्रकार से एनसीटी ने ही गाइडलाइंस जो है जारी कर दिया है कि अब बीएड वाले 1 to 5 के लिए शिक्षक नहीं बन सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब भी वैकेंसी आ रही है बीएड वाले वहाँ पे नज़र आ जाते हैं 1 to 5 में। उसका कारण क्या है कि राज्य सरकार या फिर से उसके जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है कि एनसीटी का गाइडलाइंस क्या है या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था। तो एनसीटी का गाइडलाइंस जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर तैयार किया गया था और दोस्तों सभी राज्य में भेजा गया है। लेकिन उसको अनदेखा कहिए या फिर अनुभव की कमी या फिर जानकारी की कमी कहिए या फिर कह सकते हैं जानबूझकर ऐसा है कि कुछ कुछ राज्य जो है उसका पालन नहीं किए, जिसके कारण जो है क्या हुआ कि बाद में यानी कि फॉर्म भरा गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद जब ज्वाइनिंग लेटर की बात आई तो उस समय जो है बीएड वालों को हटा दिया गया, यह कह के कि जो है एनसीटी के गाइडलाइंस में या फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बीएड वाले 1 to 5 के लिए शिक्षक नहीं बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि यही चीज़ पहले कर दिया जाता यानी कि फॉर्म भरने के बाद पहले ही क्लियर किया जाता कि बीएड वाले 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में भी बीएड वर्सेस डीएलएड की लड़ाई चल रही है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 6 सितंबर को झारखंड में भी बीएड वर्सेस डीएलएड को लेकर केस जो हुआ है उसकी सुनवाई होने वाली थी। लेकिन उस दिन जो है बहुत ज़्यादा केस की सुनवाई हो रही थी, जिसके कारण इनको जगह नहीं मिल पाया और इसको जो है एक टाइमिंग दिया गया है, हियरिंग डेट दिया गया कि 28/10/2024 को, यानी इसी महीना में 28 तारीख को बीएड वर्सेस डीएलएड की सुनवाई झारखंड में भी होने वाली है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड में भी सेम टू सेम हुआ। सेम टू सेम क्या हुआ दोस्तों कि जो भी बीएड कैंडिडेट थे वो 1 to 5 में फॉर्म भर दिए थे। उसका कारण ये था कि झारखंड सहायक आचार्य का जो विज्ञापन आया उसमें जो है इन्होंने जानबूझकर या फिर जो है जानकारी की कमी कहिए, जिसके कारण जो है लोगों को समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। मतलब बात ऐसा है कि जो पहले के नियम था वही नियम को यहाँ पर रखा गया है। बीच में जो है एनसीटी ने जो है गाइडलाइंस दिया था राज्य सरकार को, राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को, कि जो है अब बीएड वाले 1 to 5 के लिए शिक्षक नहीं बन सकते हैं। लेकिन इन्होंने अनदेखा कर दिया और फाइनली क्या हुआ कि बीएड वालों को 1 to 5 में मौका मिल गया। वहाँ पर लिख दिया गया था कि बीएड वाले भी 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि शिक्षक बन सकते हैं, बशर्ते कि उसको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो इस प्रकार से बीएड वाले फॉर्म भर दिए। अब जब बीएड वाले फॉर्म भर दिए तो फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो है इनको एग्ज़ाम को लेकर रोक कर लगा दिया कि जो है फॉर्म तो भर दिया बीएड वाला, लेकिन वो परीक्षा नहीं दे सकता है, बीएड वाले 1 to 5 के लिए योग्य नहीं है, इसलिए वो 1 to 5 के लिए परीक्षा नहीं दे सकता है। इसके लिए रिजेक्शन लिस्ट भी जारी कर दिया जेएससी ने, यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने। अब इन लोग जो थे जो बीएड वाले 1 to 5 का फॉर्म भरे थे वो चल गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जो है उन्होंने एक बात रखी कि सर बहुत ही जल्द अब एग्ज़ाम होने वाली है और ऐसी स्थिति में हम लोग फॉर्म भर चुके हैं और नियमावली में लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है, विज्ञापन में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है सर कि बीएड वाले 1 to 5 के लिए फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि उसको जो है ब्रिज कोर्स 6 महीना करना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये हाई कोर्ट जो है आनन फानन कहिए या फिर जो है ज़्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण फटाफट के अंदाज में कह दिया कि फॉर्म आप भरे हैं और विज्ञापन में लिखा हुआ है तो आप परीक्षा भी दे पाएंगे। तो दोस्तों, उसका कई कारण था। हुआ क्या था कि बहुत सारे ऐसा राज्य है जहाँ पर बीएड वालों को 1 to 5 के लिए फॉर्म भी भराया और परीक्षा भी दिया, लेकिन रिजल्ट किसी राज्य ने नहीं दिया। तो दोस्तों, यही कारण है कि हो सकता है कि झारखंड में भी यही मौका देना चाहा होगा कि मतलब फॉर्म भरा है तो वो परीक्षा देगा। हालांकि हो सकता है रिजल्ट दे या ना दे वो अलग की बात है, लेकिन अभी तक जो ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है या फिर एनसीटी ने जो गाइडलाइंस जारी किया है सभी राज्य के लिए, उसके
बाद से बीएड वालों को फॉर्म भराया गया, एग्ज़ाम भी हुआ, लेकिन रिजल्ट नहीं दिया गया और साथ ही साथ रिजल्ट नहीं दिया गया और ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया गया। आपने केवीएस में भी यही देखा होगा, केवीएस में भी फॉर्म भराया गया था बीएड वालों को 1 to 5 में, एग्ज़ाम भी हो गया, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको लेकर 28/10/2024 को झारखंड में भी सुनवाई होने वाली है। बात करते हैं दोस्तों, ये बात है उत्तराखंड की। मतलब झारखंड में तो आप जान ही रहे हैं कि झारखंड में जो है क्या स्थिति आ गई है। अब इसका 28/10/2024 को यानी इसी महीना में बीएड वर्सेस डीएलएड की सुनवाई होने वाली है। डीएलएड को बहुत सारा नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसे पीटीटी भी कोई कहते हैं, कोई बीटी भी कहते हैं और कोई जो है बीटी भी कहते हैं, साथ ही साथ अन्य कई नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में हुआ अजीब अजीब ये हुआ कि बीएड वाले जो है, ये तो स्पष्ट है कि बीएड वाले 1 to 5 के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वहाँ का कैंडिडेट्स जो है दिमाग कुछ एक्स्ट्रा लगाना शुरू किए। उनका ये कहना था बीएड वाले 1 to 5 के लिए फॉर्म नहीं भर सकते, वो वहाँ तक ठीक है, लेकिन जो बीएड वाले ऑलरेडी ब्रिज कोर्स कर लिए हैं तो क्या वो नहीं भर सकते हैं, ऐसा चाह रहे थे। लेकिन वहाँ पर स्पष्ट वहाँ पर कह दिया कि नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बीएड वाले 1 to 5 के लिए शिक्षक नहीं बन सकते हैं, तो ब्रिज कोर्स आप पहले कीजिए या बाद कीजिए, बाद में कीजिए, ज्वाइनिंग लेटर लेने के पहले कीजिए या फॉर्म भरने के पहले कीजिए या बाद में कीजिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यानी बीएड वाले 1 to 5 में शिक्षक नहीं बन सकते हैं तो नहीं बन सकते हैं, भले ही आप ब्रिज कोर्स पहले किए हैं या बाद में किए हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि बीएड वाले 1 to 5 के लिए शिक्षक नहीं बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये ब्रिज कोर्स को लेकर नहीं कहा था कि ब्रिज कोर्स जो है बीएड कैंडिडेट जो फॉर्म भरने के पहले ब्रिज कोर्स किए हैं वो जो है यहाँ एलिजिबल है या नहीं। लेकिन स्पष्ट तौर पर उत्तराखंड में कह दिया है कि नहीं, बीएड वाले को जो 1 to 5 से हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और एनसीटी का जब गाइडलाइंस है, तो आप ब्रिज कोर्स पहले कीजिए या बाद में कीजिए, आपको यहाँ पर कोई राहत मिलने वाली नहीं है दोस्तों। तो मिला जुला आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में जो है कल ऐसा हुआ है, जिसके कारण जो है इसका प्रभाव झारखंड में भी देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड ही नहीं, आपने बिहार में भी देखा, केवीएस में भी देखा, कई जगहों में देखा कि बीएड वाले को 1 to 5 में मौका नहीं दिया गया है। भले ही झारखंड में भी अब केस हो गया है और इसकी सुनवाई 6 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन नहीं हुई है। अब 28 अक्टूबर यानी इसी महीना में इसकी सुनवाई होने वाली है कि बीएड को जो है 1 to 5 में फॉर्म तो भराया गया, एग्ज़ाम भी हो गया, लेकिन रिजल्ट जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा 1 to 5 के लिए। तो दोस्तों, ये देखना होगा, 28 तारीख को आपको इंतज़ार करना होगा। लेकिन बीएड वालों को ये चीज़ सुनकर, उत्तराखंड का रिपोर्ट सुन के झटका बहुत ताबड़तोड़ लग गया है, चूँकि जो है इनका उम्मीद था कि कहीं ना कहीं हम लोग फॉर्म भरे हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, तो उम्मीद है कि हम लोग को यहाँ पर जगह बन सकती है। लेकिन अभी तक कहीं पर जगह नहीं दिया गया, जब से सुप्रीम कोर्ट या फिर एनसीटी ने गाइडलाइंस जारी किया है बीएड वालों को लेकर कि वो 1 to 5 के लिए शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इस प्रकार से बीएड वालों को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग गया दोस्तों। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।